माता ने अपने आवेश में पिताश्री के वक्ष पर ही पाँव रख दिया। ये कैसी भूल, कैसा अपराध हो गया हमसे। पिताश्री माँ के क्रोध से आहत हो, ये तो हमारा आशय कदापि नहीं था। केवल पिताश्री ही माँ के आवेश को शांत कर सकते हैं, इसीलिए हमने उनसे यहाँ आने का अनुरोध किया। किंतु ये तो उसके विपरीत ही हो गया है। नहीं पुत्र गणेश, नहीं कार्तिकेय, कुछ भी विपरीत नहीं हुआ है। जो हुआ है उचित हुआ है। देखो गणेश, तुम्हारी युक्ति सार्थक रही। अपने हृदय को शांत करो और देखो, जिस प्रयोजन से महादेव यहां आए थे, उन्होंने वही तो किया है। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे मुझसे कुछ अनुचित हो गया। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु यहाँ, और मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु पर ही अपना पांव धर दिया मैंने। ये अपराध मुझसे कैसे हो गया। उमा, आपके मार्ग में स्थित होने के लिए मैं विवश था। आपको शांत करने के लिए मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रिय। ये मत भूलिए प्रिय कि शिव और शक्ति तो एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं। जैसे सूर्य से उसका प्रकाश, अग्नि से उसका ताप, हम तो समस्त संसार में संयुक्त रूप से व्याप्त रहते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप उग्र होती हैं तो मैं आपको शांत करता हूं, और जब मैं उग्र होता हूं तो आप मुझे शांत करने का कर्तव्य निभाती हैं। हमारे मध्य किसी प्रकार के दंभ और अपराध बोध का कोई स्थान नहीं है प्रिय। अज्ञानी है वो जो पुरुष को नारी से अधिक महत्व देते हैं। और आज की घटना के बाद ये सब उन सब के लिए बहुत बड़ी सीख है। सत्य तो यही है कि नारी की शक्ति से रहित पुरुष शक्तिहीन है। नारी जब भी अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है तो उसका क्रोध प्रलय भी ला सकता है। तब पुरुष को अपना अहम त्याग कर यदि आवश्यकता हो तो उनके समक्ष नतमस्तक होकर उनके क्रोध को शांत करना चाहिए।
माता, आज शुंभ के असुरों का विनाश करने की प्रक्रिया में आपने हमें इस अद्भुत लीला का प्रत्यक्षदर्शी होने का अवसर प्रदान किया, जिसमें स्वयं पिताश्री इतने विनय पूर्वक आपके क्रोध को शांत करने हेतु प्रस्तुत हुए। हम कृतार्थ हुए माँ। जय महाकाली। चामुंडा देवी नमस्तुते। स्वर्गाधिपति शुंभ का मुकुट कोई नहीं छीन सकता। धूम्रलोचन का अंत हो गया, मेरे चंड मुंड भी शेष नहीं रहे। रक्त बीज का भी वध हो गया। मेरे इन महान योद्धा सेनापतियों का वध किसने किया? किसने किया? किसने किया ये सब कुछ? उस एक तुच्छ नारी ने। मदिरा ही मेरी एकमात्र संगिनी है। कौन है वहां? मुझे प्रकाश पीड़ा पहुंचाकर अशांत करने का दुस्साहस कर रहा है। मैं हूं असुर महानायक, आपका भ्राता, आपका प्रधान सेनापति निशुंभ। भ्राता निशुंभ? और मैं अभी भी जीवित हूं भ्राता शुंभ। जीवित हो अभी भी, किंतु कितने समय तक जीवित रहोगे? कदाचित तुम्हें खो देने का दुख सहना ही होगा मुझे। भ्राता, कितने समय तक जीवित रहूंगा? ये कैसा प्रश्न है भ्राता शुंभ? और मुझे खोने से आपको दुख होगा? कब से इस नकारात्मकता के सागर में डूबने लगे? नकारात्मक सोच। स्मरण है भ्राता शुंभ, आप वो हैं जिसके नाम से देवराज इंद्र भी कंपित होते हैं, और आज आप एक बालक के समान प्रतीत हो रहे हैं जिसकी क्रीड़ा करने की वस्तु कहीं खो गई है। और वहां एकांत अंधकार में बैठकर आप अपनी पराजय को स्वीकार कर चुके हैं। उचित कह रहे हो भ्राता। सत्य है, हाँ सत्य है कि मैं पराजित हो चुका हूं। मुझे ज्ञात है भ्राता शुंभ कि इस समय आपके लिए क्या आवश्यक है। ये सेविकाएं क्यों आ रही हैं यहाँ?
भ्राता शुंभ, आज की रात्रि आनंद उत्सव होगा यहाँ। भ्राता निशुंभ, मदिरापान तो मैं कर रहा हूं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रभाव तुम पर है। कैसा आनंदोत्सव, किसका उत्सव, कैसा उत्सव? भ्राता शुंभ, हमारी भावी विजय का, उसका उत्सव होगा यहाँ। तो क्या हुआ यदि युद्ध में हमारे कुछ सेनापतियों का अंत हुआ? युद्ध में तो क्षति होती ही है, कुछ सैनिकों का भी अंत होता है। किंतु कल मैं स्वयं जाऊंगा देवी कौशिकी से युद्ध करने के लिए। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। नहीं भ्राता निशुंभ, मैं तुम्हें स्वयं को संकट में डालने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम मेरे अनुज हो और तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व मेरा है। इसलिए यदि कल कोई युद्ध करेगा तो वो मैं करूंगा, मैं। भ्राता शुंभ, आप मुझे सुख से वंचित मत कीजिए। मैं आपके लिए इस युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। असुराधिपति शुंभ के विजय के लिए उस देवी से युद्ध करना चाहता हूँ। कदाचित आपको अनुमान भी नहीं होगा कि उस दुष्ट को पराजित करके अपने हाथों से उसे खींच के लाने के लिए कितना व्यग्र हूँ मैं। क्या ये संभव है? क्या वास्तव में निशुंभ उस देवी कौशिकी को बंदी बनाकर यहाँ ला सकता है? भ्राता शुंभ, शंका रहित होकर आप इस आनंद उत्सव में लीन हो जाइए, क्योंकि आज सभी अत्यंत उत्तम भोजन, मदिरा, वस्त्र, आभूषण आपके लिए एकत्रित की है। हाँ, कदाचित यही उचित है। तो कहिए भ्राता शुंभ कि आज अपने भ्राता के साथ विजय उत्सव का आनंद लेंगे। तुम्हारे विश्वास ने मेरी निराशा को दूर कर दिया है भ्राता निशुंभ। आज की रात्रि उत्सव होगा, हमारी विजय का उत्सव होगा। तो लीजिए भ्राता, आपके लिए मैं सर्वश्रेष्ठ उपहार प्रस्तुत करता हूँ। आज होगा आनंद और कल होगी हमारी विजय। हाँ भ्राता, हाँ। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। तू ही सच्चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर, पर शिव सुर भोपा। जय जग जननी जय जय।
अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि जय जग जननी जय जय आनंद आ रहा है, अति आनंद आ रहा है। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। भ्राता शुंभ, आप क्यों युद्ध के लिए सज्जित हैं? मुझे ज्ञात है भ्राता, हमने निर्णय लिया था कि आज तुम युद्ध करोगे तो बस वैसा ही होगा। किंतु मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा। तुम्हारे द्वारा पराजित होने पर देवी कौशिकी के स्तब्ध भाव देखने का आनंद जो लेना है मुझे। भ्राता शुंभ, उचित है, सर्वथा उचित है। आइए प्रस्थान करें। हो रहा वही है विंध्याचल पर्वत। अच्छा, तो यही स्थान है। वहाँ छुपी बैठी है देवी कौशिकी। प्रतीक्षा करो देवी, हम शीघ्र ही तुम्हें बंदी बनाने आ रहे हैं। शुंभ, निशुंभ। अंततः ये दो असुर मृत्यु के मुख पर जाने के लिए स्वयं चले ही आए। अभी तो आकाश पूर्ण रूप से निर्मल था, उजला था, फिर अचानक प्रकृति में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? ये काले मेघ कैसे उत्पन्न हो गए? जैसे मेघों से युद्ध का त्रिशूल धरती पे गिरा हो। ये काले मेघ, ये भयंकर गर्जना, उसके साथ ये भीषण विद्युत प्रवाह, ये अचानक से कैसे उत्पन्न हो गए? जैसे ये किसी भावी बवंडर के संकेत हो। अब
एक निर्णायक युद्ध के आरंभ होने का समय आ चुका है, किंतु वो युद्ध इस भयंकर बवंडर से सहस्त्रों गुना अधिक घातक और महाविनाशकारी होने वाला है। सरस्वती का स्वरूप है। ये क्या हो रहा है निशुम? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश रक्त रंजित हो गया हो? शुभ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ भ्राता निशुम, भ्राता निशुम, कहाँ हो तुम? ये आकृतियां किसकी हैं? नहीं, धूम्रलोचन, चंड, मुंड, रक्तबीज, किंतु ये सभी तो ये मेरे समक्ष कैसे? अन्यथा आप भी शेष नहीं रहेंगे। वो आपको नहीं छोड़ेगी। हाँ, भाग जाइए यहाँ से। भाग जाइए। ये सच में यहाँ है अथवा मेरे मन का भय इन आकृतियों के रूप में प्रकट हो रहा है? भाग जाइए यहाँ से। भाग जाइए। भाग जाइए यहाँ से। आप भी शेष नहीं रहेंगे। भाग जाइए। वो आपको भी नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। ये क्या देख रहा हूँ मैं? हमारी संपूर्ण असुर सेना को नष्ट भ्रष्ट कर रही है ये देवी। भ्राता निशुम, ये कैसी मायावी धुंध है जो ऐसे विचित्र दृश्य उत्पन्न कर हमें भयानक संकेत दे रही है। अब वो दृश्य कहाँ खो गया? भ्राता शुंभ, अब वो धुंध भी छट गई। हाँ, हमारी रक्षा कीजिए, हमें हमारे शानदार से बचाइए, रक्षित कीजिए। अभी भी समय है, सावधान हो जाइए आप। भ्राता शुंभ, अवश्य अपनी माया से वो दुष्टनी हमारे और हमारी सैनिकों का मनोबल नष्ट करने का प्रयास कर रही है। हमें उसकी मायावी कुचक्र से भयभीत नहीं होना है। ये सर्वथा उचित कह रहे हैं भ्राता निशुंभ। ये उसका मायावी कपट है, हमें आतंकित करने का ये प्रयास है। इसे हम कदापि सफल नहीं होने देंगे। असुर सैनिकों, आगे बढ़ो। सुना नहीं क्या तुम सबने? उस मायावी से युद्ध करो अथवा मेरे हाथों से मृत्यु पाओ। जाओ।
दुर्दर्शन, अब ये मायाविनी नारी रक्त वर्षा का भय दिखाकर हमारे सैनिकों को रोकना चाहती है। ये क्या हो रहा है? कैसी विचित्र वर्षा हो रही है ये? हम आहत हो रहे हैं इससे। ये रक्त वर्षा तो हमें पीछे धकेल रही है। असुर महानायक शुंभ हमारी सहायता करिए। आगे बढ़ने में असमर्थ है। हमारी सेना के मार्ग को बाधित कर दिया इस रक्त की वर्षा ने। भ्राता शुंभ, कदाचित उस देवी का हमें रोकने का ये मायावी प्रयास है। ये प्रचंड वायु प्रवाह, ये भयावह विद्युत रेखाएं, आसमान से गिरती ये रक्त की वर्षा और ये मंडराते गिद्ध, ये किसी बड़े शुभ का संकेत है। उचित कहते हैं आप वायुदेव, बड़े अशुभ संकेत है ये, किंतु हमारे लिए नहीं, शुंभ निशुंभ के लिए। किंतु उनकी चेतावनी देने की भी एक सीमा है। इन संकेतों से माँ शुंभ निशुंभ को चेतावनी दे रही है, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके कारण वो अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। माँ जगत जननी है, अपनी सभी संतानों के प्रति सजग है। जो कुपथ पर है उन्हें सुपथ का चुनाव करने का अवसर अवश्य देंगी माँ, किंतु उनकी चेतावनी देने की भी एक सीमा है, जिसके उपरांत माँ शुंभ निशुंभ को उनके दुर्भाग्य से परिचित करवाएंगी। यदि शुंभ निशुंभ ने इन संकेतों को स्वीकार नहीं किया तो आज माँ के द्वारा उनका अंत अवश्य होगा। रक्त वर्षा जैसे अचानक आरंभ हुई थी, ऐसे ही थम भी गई, किंतु ये स्तंभन मौन क्यों है? क्या होने वाला है? भ्राता निशुंभ, ये मायाविनी की माया ही थी। मैं तो पूर्व से ही ये कह रहा था। उस मायाविनी देवी कौशिकी ने छल से रक्त वर्षा उत्पन्न किया मेरे असुरों के मनोबल को तोड़ने के लिए, और फिर उसे रोक भी दिया। नारी है वो, मात्र एक निपट अकेली नारी। स्मरण रखना सैनिकों, जब तुम इस पर्वत के उस पार युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे तो तुम्हारे समक्ष कोई महायोद्धा नहीं, एकमात्र निरीह नारी होगी। और एक नारी इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न करने के सिवाय कर भी क्या सकती है? और तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर युद्ध करते हो, किंतु वो शक्तिहीन नारी प्रपंच रचकर अपनी माया से वो दर्शाती है जो वो दिखाना चाहती है। बस उसने मुझे, तुम्हें, भ्राता निशुंभ को, हम सबको भ्रमित करने का प्रयास किया है। मेरे समस्त सेनापतियों का उसने वध किया है, उन्हें भ्रमित करके। एक नारी से अपेक्षा भी और क्या हो सकती है? दुर्बल नारी, युद्ध करने में अक्षम, इसीलिए अपनी धूर्तता भरी मायावी शक्तियों से भ्रम ही तो उत्पन्न कर सकती है। इसलिए भ्रमित मत हो, आतंकित मत हो, साहस से आगे बढ़ो और इस पर्वत के उस पार
युद्ध भूमि में प्रवेश करके उसे प्रमाणित करो कि तुम असुर सैनिक कदापि भ्रमित नहीं हो। उसे स्मरण करा दो, यह स्पष्ट करा दो कि उसका स्थान हमसे निम्न है और उसका वही स्थित रहना उचित है। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। ये क्या हो रहा है? ये भयंकर भूकंप कैसे उत्पन्न हो गया, जिसके कारण हमारा स्वयं को संतुलित करना भी संभव नहीं हो रहा है? देवराज इंद्र, माता कौश की इस भूकंपन के माध्यम से शुंभ निशुंभ को एक और चेतावनी दे रही है। हाँ इंद्रदेव, ये हमारे लिए किसी पूर्वागामी संकट की सूचना नहीं, ये तो माँ की चुनौती है इन दुष्ट असुरों के लिए। पूर्व सूचना तो ये है दुष्टों के संहार की, क्योंकि इस भूकंपन का कारण देवी कौशिकी की चेतावनी नहीं, कुछ और ही है। ये भूकंपन नहीं, आगमन है शुंभ निशुंभ का। शुंभ निशुंभ यहाँ आने की मूर्खता कर रहे हैं। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। वाह, अद्भुत। तो ये है देवी कौशिकी। वाह भैया, ऐसी अपूर्व सुंदरी देवी कौशिकी तो आपकी पत्नी बनने सर्वथा योग्य है। हाँ भ्राता निशुंभ, ऐसी सौंदर्य की धनी नारी को अपने वश में करने के लिए मैं उन सभी सेनापतियों का फिर से बलिदान देने को तैयार हूं। भ्राता शुंभ, सौंदर्य संपन्न अवश्य है ये। उस एक नारी के लिए उचित शिष्टाचार की ज्ञान देने की आवश्यकता अवश्य है। आप स्वयं उसके समक्ष खड़े हैं, किंतु आपको प्रणाम तक नहीं किया उसने। तुच्छ नारी, इस दुस्साहसी असुर को अब इसकी उद्दंडता का दंड मिलना ही चाहिए। तुच्छ नारी, नेत्र खोल और देख, कौन आया तेरे समक्ष युद्ध करने? स्वयं असुर महानायक शुंभ। क्या हुआ? असुर महानायक का नाम सुनकर भयभीत हो गई क्या? अब भयभीत होने से क्या लाभ? अब जो होगा उससे तुम बचाव कर सकती थी। महाराज शुंभ से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करके, किंतु अब बहुत विलंब हो चुका है। तुम्हें अपनी उद्दंडता का, तुम्हारी धृष्टता का, तुम्हारी अविनय का और निरंतर महाराज शुंभ के अपमान का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, और यह दंड मैं तुम्हें दूंगा। और मैं तुम्हें दंडित होता देखकर आनंदित होऊंगा। अपने अंत को समक्ष देखकर भी उसे पहचानने में असमर्थ है ये मूर्ख शुंभ। तुम्हें खींचकर
महाराज शुंभ के चरणों में डालूंगा, अपने पुरुषार्थ का, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि बलशाली पुरुष कैसे होते हैं। सैनिकों, जाओ और बंदी बना लो इस दुष्ट नारी को। इसने तो एक ही प्रहार में मेरी समस्त असुर सेना का नाश कर दिया। तुम प्रदर्शन करोगे पुरुषार्थ का, पराक्रम का, उसका अवसर नहीं दूंगी तुम्हें, क्योंकि आज तुम परिचित होगे नारी शक्ति से। इतना अहंकार, हे दुस्साहसी स्त्री, मुझे असुर महानायक शुंभ को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही हो? मूर्ख शुंभ, चुनौती तो तुमने दी है अपनी मृत्यु को। इस दुस्साहस का मैं उचित दंड दूंगा तुम्हें। नहीं भ्राता शुंभ, जब मैं यहां उपस्थित हूं तो आपको युद्ध पे जाने की क्या आवश्यकता? नहीं निशुंभ, मैं अपनी धधकती क्रोधाग्नि को शांत नहीं कर सकता। अब मैं स्वयं इसका अंत करूंगा और इसका शीश खड़क पर स्थित करूंगा। असुर महानायक की अवज्ञा के भयंकर परिणाम का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि भविष्य में कोई नारी ये भूल न सके, ये भूल न सके, ये भूल न सके। आपका क्रोध चरम पर है, ये मुझे ज्ञात है, किंतु आप धीरज रखिए। इन नारियों से आपके अपमान का प्रतिशोध मैं दूंगा। भ्राता शुंभ, मेरा विश्वास कीजिए, मेरी विशेष रणनीति द्वारा इन नारियों को ऐसा प्रताड़ित करने का मनोहर दृश्य उत्पन्न करूंगा कि आप क्रियान्वित हुए बिना ही आनंदित हो उठेंगे भैया। भ्राता शुंभ, ऐसी उद्दंड नारी का अंत हम ऐसे ही नहीं करेंगे। सर्वप्रथम हम क्रीड़ा करेंगे, फिर इसे कुचल कर रख देंगे। उचित है प्रधान सेनापति निशुंभ, शीघ्र पराजित करो इसे। देवी कौशिकी, तूने हमारे असुर योद्धाओं का अंत किया, मैं तुम्हारे स्त्री योद्धाओं का अंत करूंगा। जैसे को तैसा। अवश्य निशुंभ, जैसे को तैसा ही होगा।
आक्रमण! इन दुष्टों का वध करेंगे हम। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। आओ असुरों, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अपने असंख्य सैनिकों को आगे भेजकर निशुंभ ने माता पर अति भयंकर आक्रमण किया। स्वयं युद्ध करने के स्थान पर अपने सैनिकों को भेजना यही प्रमाणित करता है देवराजेंद्र कि भीरू हैं ये दोनों, शुंभ निशुंभ। भीरू होने से कहीं अधिक मूर्ख है ये दोनों। सत्य स्वीकार करने के स्थान पर व्यर्थ ही अपने मूर्ख असुरों को माता के पास अंत करने के लिए भेज रहे हैं, किंतु ये उचित है। इसी कारण आज इन मूर्ख असुरों से सृष्टि मुक्त होगी और उस पर इनके अतिरिक्त बोझ से मुक्त होगी। इन असुरों को ज्ञात नहीं कि ये अपने काल की ओर बढ़ रहे हैं। मात्र ये 3 नारियां मेरी विशाल असुर सेना के समक्ष देवियां कहां से उत्पन्न हो गई? बहुत भयंकर प्रतीत हो रही है ये। इनकी ये विचित्र गर्जना आतंकित कर रही है। ये सब क्या है निशुंभ? क्या यही है तुम्हारी विशेष रणनीति? दुस्साहसी नारियां हमारे असुर सैनिकों का वध करके उनके शीश उनके धड़ से अलग करके हम पे फेंक रही हैं और हमारा उपहास कर रही हैं। और मैं असुर महानायक शुंभ उन शीशों से अपनी रक्षा करने के लिए यहाँ वहाँ छुपने में विवश हूँ। मुझे इसकी अपेक्षा नहीं थी। अब एक रणनीति शेष है मेरे पास। वध करेंगे हम इस संपूर्ण असुर सेना का। शुंभ निशुंभ, बस इतनी ही है तुम्हारी शक्ति। कहाँ गया तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा पराक्रम, जिसका इतना अहंकार है तुम्हें? देखो कैसे अंत कर रही है हम नारियां तुम्हारे असुरों का। छल बल का ऐसा कुचक्र बिछाऊंगा मैं कि तुम्हारा ये अट्टहास रुदन में परिवर्तित हो जाएगा। भीतर घात आरंभ हो। छल और बल कुछ भी प्रयोग कर लो, तुम्हारा विनाश तो निश्चित है। ये क्या किया निशुंभ ने? और ये भीतर घात से क्या अर्थ है उसका? सूर्यदेव, अवश्य यही उनकी चाल है। उस धूर्त की कोई रणनीति है ये। देखा, धरती ही हिल उठी ना
तुम्हारे नीचे से देवी असंतुलित हो गई ना तुम। किंतु ये तो अभी आरंभ है हमारे आनंद का। मूर्ख असुर, जो भी कर लो तुम, अंत तो तुम्हारा निश्चित है। ये पृथ्वी की सतह के नीचे भयावना स्पंदन कैसा है? कोई भयंकर भूमिगत असुर प्रतीत होता है ये, जो निशुंभ के आह्वान से गतिशील हुआ है। उचित है, सर्वथा उचित है। हमारा पलटवार अब हमारे असुर भक्षण करेंगे इन दुष्टाओं का। भ्राता शुंभ, अभी तो ये हमारी रणनीति का आरंभ है। अभी तो आपको और आनंदित करेगा ये। तुम्हारी देवियां हमारी सैनिकों का अंत कर रही थी ना, हमारा उपहास कर रही थी ना। अब देखना उनकी दुर्दशा। हमारे असुर सैनिक उन्हें पृथ्वी के भीतर खींच के ले जाएंगे, कुछ शेष नहीं रहेगा। रक्षा करें माता, रक्षा करें माता, रक्षा करें माता, रक्षा करें, रक्षा करें। देवी काली, देवी चंडमारी, अब आप दोनों के गतिशील होने का समय आ गया है। जो आज्ञा माता। ये क्या हो रहा है? ये दोनों नारियां तो इन असुरों का भी वध कर रही हैं। माँ की शक्ति के समक्ष इन दोनों के सभी प्रयास व्यर्थ हैं। किंतु ये मूर्ख ये कहाँ समझ सकेंगे? मैंने कहा था ना निशुंभ, नारी शक्ति से परिचित होगे तो। अब देखो उसका प्रत्यक्ष परिणाम।
कैसे नारी शक्ति तुम्हारे इन सब असुरों का संहार कर रही है। शुंभ निशुंभ, अभी भी समय है। इस शक्ति को पहचानो, अपनी सभी भूलों के लिए क्षमा याचना कर उसका प्रायश्चित करो। भ्राता शुंभ, इस तुच्छ नारी को शब्दों में उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रायश्चित चाहती है ना, तो मैं दूंगा इसे उचित कारण प्रायश्चित करने का। इसे प्रायश्चित का कारण दोगे? अर्थात निशुंभ, बहुत सताया है इस नारी ने हमें, अपमान किया है हमारा। इसके रक्त की एक एक बूंद को निचोड़कर अपने अपमानों का कठोर दंड दूंगा इसे। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने आप पर? तो आज एक अंतिम युद्ध कर लेते हैं। एक अबला नारी मेरे समक्ष कैसे टिक सकेगी? अंत तो अब तुम्हारा होगा निशुंभ। जिन नारियों को तुम सदैव तुच्छ समझते आए हो, उनकी वास्तविक शक्ति से आज तुम्हारा परिचय होगा। अहंकार है ना तुम्हें अपने आप पर? तो आज एक अंतिम युद्ध कर लेते हैं। एक अबला नारी मेरे समक्ष कैसे टिक सकेगी? मेरे समक्ष टिक सकोगे तुम? तुम्हारी ये भ्रांति अभी दूर हो जाएगी निशुंभ। नारी, तुम मेरी शक्ति को भ्रांति बुला रही हो। हंसी आती है मुझे तुम्हारी बुद्धि पे, जिसकी भ्रांति मैं दूर करूंगा। मेरी शक्ति का स्रोत ब्रह्मदेव का वरदान है, और उस वरदान के समक्ष तुम्हारे ये व्यर्थ के वचन तुच्छ हैं। कोई महत्व नहीं इनका। आओ देवी, विलंब मत करो, मेरा सामना करो। आओ। तुम्हें परास्त करके समस्त असुर सेनापतियों का प्रतिशोध लूंगा, और तुम्हारी उद्दंडता का ऐसा भयंकर दंड दूंगा, तुम्हारा शीश धड़ से विलग करूंगा मैं, विलग करूंगा मैं, विलग करूंगा मैं, विलग करूंगा मैं। निशुंभ का कालकूट बाण कदापि नहीं रोक सकेगी ये। अब अवश्य वध होगा इस दुष्ट का। ये उचित है। मेरे ये असंख्य बाण इस नारी को आहत अवश्य करेंगे, और इसके पास कोई तोड़ नहीं होगा, कोई तोड़ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगा देवी, मेरा प्रिय भ्राता निशुंभ तुम पर साधारण वार करेगा? नहीं, देखो उसके बाण तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। अब तुम हमसे उलझने का परिणाम भुगतोगे। परिणाम परिणाम की चिंता तो तुम्हें करनी चाहिए मूर्ख असुरों। ये मेरे
बाणों को नष्ट करने का प्रयास करने जा रही है क्या? नहीं कर पाओगी देवी। कालकूट बाण है, ये कोई साधारण बाण नहीं है। ये माता ने कितने समय से अपने धनुष की प्रत्यंचा तान रखी, किंतु अब तक भी इस पर कोई बाण नहीं। बाण की कोई आवश्यकता नहीं है देवराजेंद्र। मां तो शून्य उत्पन्न करने की विधि का प्रयोग करने जा रही हैं। मेरे बाण तीव्र वेग से मुझ पर ही लौटा दिए इस नारी ने। इस नारी का इतना दुस्साहस हमारे वार से हमें ही आहत करने का प्रयास कर रही है। माँ की लीला तो माँ ही जानती है, और मैं बस इतना जानता हूँ कि आज शुंभ निशुंभ उनके क्रोध से सुरक्षित नहीं। अवश्य माता आज हमें इन दुष्टों के आतंक से मुक्त करेंगी। मेरा अगला वार तुम अपनी किसी भी माया से विफल नहीं कर सकोगी देवी। मूर्ख है ये निशुंभ, जो अभी भी माँ की शक्ति को नहीं समझा। पुनः उन पर वार करने जा रहा है वो। मायाविनी हो तुम। तुम्हारी माया का विष ये मेरा भयंकर सर्प शांत करेगा। तुम्हें आहार बनाकर, जिसकी सर्वथा तुम योग्य हो। ये बाण आकाश में क्यों भेजा इसने? आकाश में अपने बाण को विलीन कर पुनः कोई माया तो नहीं की इस दुष्ट नारी ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अवश्य निशुंभ के इस वार से आतंकित होकर अपने लक्ष्य से भटक गई है ये। अरे तुम क्या युद्ध करोगी? तुम्हें तो अपना लक्ष्य भी साधना नहीं आता। उचित कहते हो भैया। एक नारी योद्धा कैसे हो सकती है? मात्र धनुष धारण करने से उसका उपयोग करना नहीं आता।
पिताश्री। तुम्हारी माँ की लीला वही जानती है, ऐसा भी तुम्ही ने कहा था पुत्र। फिर व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हो? ध्यान से देखो, तुम्हारी माँ का कोई वार व्यर्थ नहीं होता। मां ने तो उत्कृष्ट अस्त्र का प्रयोग किया है। इसने निशुम्भ के भयंकर सर्प को नष्ट करने के लिए गरुड़ उत्पन्न कर दिया। रक्तांबुजवासिनी विलसिनी छंदांशु तेजस्विनी या प्रकटिता विष्णु स्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। उचित है, माँ की लीला तो अपरंपार है। ये मूर्ख असुर तो उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते। माँ ने तो निशुम्भ का ये प्रहार भी निरस्त कर दिया, किंतु अब ये दुष्ट निशुम्भ क्या करेगा? भ्राता निशुम्भ, तुम मुझे आनंदित करने लाए थे, अपमानित करने। एक नारी से तुम बार बार पराजित हो रहे हो। नहीं, ये कदापि नहीं होने दूंगा। एक तुच्छ नारी मुझे पराजित नहीं कर सकती, नहीं कर सकती पराजित। जो घटित हो चुका है उसे स्वीकार करने में ही तुम्हारी भलाई। एक नारी ने तुम्हें विफल कर दिया। नारी शक्ति के समक्ष तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा पराक्रम दोनों व्यर्थ हो गए। दुस्साहसी नारी, अब मैं तुझे भस्म करूंगा। क्या था मुझे? तुम मेरा अग्नि प्रहार नष्ट करने के लिए जल का संचार करोगी, किंतु ये साधारण जल से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे बाण द्वारा उत्पन्न अग्नि इस जल से शांत नहीं होगी। अब ये भस्म होगी तो इसकी चित्कार सुनने में बड़ा आनंद आएगा मुझे। पिताश्री, मां ने क्या शून्यास्त्र का प्रयोग किया है? हाँ पुत्र, एक ऐसा अस्त्र जो ऐसे अनेक अंधकारी शून्य स्थान उत्पन्न कर देता है।
जिनके मुख में प्रवेश कर उनके अनंत अंधकार में सब कुछ समाहित हो सकता है। निशुंभ में माँ की लीला को समझने का सामर्थ्य ही कहाँ? माँ अब क्या लीला करेंगी, उसका पूर्वानुमान तो कोई भी नहीं लगा सकता। मूर्ख निशुंभ जल की अपेक्षा कर रहा था, किंतु माँ ने तो उसकी अग्नि को इस अनंत गह्वर में ही भेजने की व्यवस्था कर दी। ये कैसे संभव है? मेरे शस्त्र की अग्नि इसके भीतर कैसे समाहित हो रही है? अरे ये अनंत अंधकार तो सब कुछ अपने भीतर खींच रहा है। असुर महानायक, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, से हमें बचाइए, हमें अपने हमें बचाइए, हमें बचाइए महानायक, असुर महानायक, हमारी रक्षा कीजिए। ही नहीं हो पा रहे हैं, इसके शक्तिशाली खिंचाव के समक्ष टिक नहीं पा रहे हैं हम। रक्षा कीजिए हमारी, रक्षा कीजिए। हम इस अंधकार में विलीन हो रहे हैं, कोई तो रक्षा करो हमारी। मैं इस नारी को और नहीं सह सकता, इसका अंत करो। शुंभ निशुंभ, अंत करो अपनी मूर्खता का। देखो, तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। मैं चाहती तो तुम्हारी संपूर्ण सेना के साथ तुम्हें भी इसी अंधकार की गहराई में भेज सकती थी, किंतु मैं अपराधियों को एक और अवसर देती हूँ, पापियों को उनके पापों का प्रायश्चित करने का। लाभ उठाओ उसका, अपने पापों का प्रायश्चित कर अपने प्राणों की रक्षा करो। भ्राता निशुंभ, ये क्या हो रहा है? तुम पर धिक्कार है। एक नारी से तुम परास्त हो रहे हो, और वो नारी हमसे प्रायश्चित कराना चाहती है, हमसे। और मैं असुर महानायक शुंभ एक नारी से अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगा? नहीं, कदापि नहीं। तुम मेरा अपमान ही अपमान करवा रहे हो। इसे माता जीवित रहने का अवसर प्रदान कर रही है, और ये अहंकारवश उसे भी गंवा रहा है। मेरे भ्राता ने आज तक ऐसी उलाहना नहीं दी। मेरे प्रति मेरे भ्राता का क्रोध का कारण तुम हो, और आज मैं तुम्हें मिटा कर ही रहूंगा। बस इस युद्ध का अंत मैं करूंगा। इस युद्ध का अंत तो अवश्य होगा निशुंभ, तुम्हारे अंत के साथ। तुच्छ नारी, महाराज शुंभ के अपमान का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। एक अबला नारी मेरे समक्ष कैसे टिक सकेगी? इसकी रक्त की एक एक बूंद को निचोड़कर अपने अपमानों का कठोर दंड दूंगा इसे। तुम्हारा एक तुच्छ बाण मेरी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा।
ब्रह्मदेवाय नमः। आप मुझे वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि स्त्री के अतिरिक्त कोई मेरा अंत ना कर सके। तथास्तु, तथास्तु। संसार की किसी भी स्त्री में इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं भ्राता निशुम जो अब हमारा वध कर सके। इसलिए समझो अब हम अमर हैं। फेंक दिया इसने मुझे। भ्राता निशुम! भ्राता निशुम! भ्राता निशुम! भ्राता निशुम! तुच्छ नारी, इतना दुस्साहस तुम्हारा! अंततः इस दुष्ट का अंत हुआ। इंद्रदेव, अपने स्वर नीचे करो। अब तुम देवराज नहीं रहे, मात्र तुच्छ हमारे बंदी हो। माता ने निशुंभ का अंत कर दिया। अब मात्र शुंभ ही शेष है। माता अवश्य ही शीघ्र ही इस शुंभ का भी अंत करेंगी। समस्त संसार इन दुष्टों के आतंक से मुक्त होगा अब। भ्राता शुंभ, मैं आपके लिए इस युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। असुराधिपति शुंभ के विजय के लिए उस देवी से युद्ध करना चाहता हूँ। विश्वास नहीं होता? मेरा भ्राता निशुंभ महाबलशाली महायोद्धा इस युद्ध भूमि में निर्जीव पड़ा है। मैंने तुम्हें अनेकों चेतावनियां दी थी, अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान किया था, किंतु तुमने सब अनसुना कर दिया। अब असुर महानायक का क्रोध ज्वालामुखी के समान फटेगा। हाँ, ये विस्फोट से पूर्व की शांति है। कहीं हम भी उनके क्रोध से आहत ना हो जाए। पीछे हटो और अपनी रक्षा करो। असुर महाराज शुंभ, अब तो रुक जाइए असुर महानायक, रोक दीजिए इस अनिष्टकारी युद्ध को। यहाँ इस युद्ध भूमि में जो भी अनिष्टकारी हुआ उसमें मेरा भी दोष है। जब मैं देवी कौशिकी के पास आपका प्रस्ताव लेकर गया तो वहां से लौटने पर ही मुझे आपको चेतावनी दे देनी चाहिए थी कि देवी कौशिकी असाधारण शक्ति की स्वामी नहीं है। इससे उलझना उचित नहीं, किंतु अब तो सब कुछ समाप्त हो गया। असुर महानायक एक एक कर हमारे असुर महायोद्धा चंड, मुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज और अब तो आपके भ्राता निशुंभ का भी अंत हो गया और आधी से अधिक सेना हमारी नष्ट हो चुकी है। सत्य हमारे समक्ष है। देवी कौशिकी पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते असुर महानायक। अब तो अपने विवेक और अपनी बुद्धि जागृत कीजिए और इस युद्ध को रोक दीजिए असुर महानायक। कोई तो उस दंभी शुंभ को सद्बुद्धि प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। किंतु प्रश्न तो ये है भैया कि क्या शुंभ उसका सुझाव स्वीकार करेगा? सुग्रीव, तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। अपने विवेक और बुद्धि का मैं उपयोग करूंगा। स्तंभन! जो इसे उचित सुझाव देने का प्रयास कर रहा था उसी का वध कर दिया इस दुष्ट ने।
ऐसे द्रोही का वध मुझे पूर्व ही कर देना चाहिए था। है कोई और जो मुझे सुझाव देना चाहता है? है कोई? शुंभ, तुम्हारी मूर्खता अब सभी सीमाएं पार कर चुकी। मैंने तुम्हें अनेकों चेतावनियां दी थी, किंतु तुमने एक नहीं सुनी। तुम्हारे अपने अनुचर ने भी तुम्हें चेतावनी दी, किंतु उसे सुनने के स्थान पर तुमने उसी का वध कर दिया। तुम्हारी आसुरी प्रवृत्ति से मैं भली भांति परिचित हूं, किंतु अब और कितनी नीचता पर उतरोगे तुम? कब समझोगे कि तुम अपने निकृष्ट आचरण से स्वयं अपनी मृत्यु का मुख खोल रहे हो? नारी बुद्धि मंद ही होती है और तुम इसका प्रमाण हो। तुमने क्या समझा था तुच्छ नारी? मैं असुर महानायक शुंभ, त्रिलोक विजेता शुंभ, यहाँ बिना किसी उचित रणनीति के आ गया था। मेरी इस बुद्धि में विकट से विकट परिस्थिति से निपटने की योजना है। मैं कितनी नीचता पर उतर सकता हूँ, ये तुम देखना चाहती हो ना? तो लो देखो, तुम्हें दिखाने में मैं और विलंब नहीं करूंगा। संसार भेदी, संसार भेदी। क्या हुआ नारी? मैंने तुम्हें उलझा दिया ना? क्या सोच रही हो तुम? मेरे असुर सैनिक मुझे छोड़कर पलायन कर रहे हैं? नहीं 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 देवी, मेरी रणनीति है ये। थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा तुम्हें। तुम ऐसे चक्रव्यूह में फंसा रहा हो कि मुझे चुनौती देने के अपराध में तुम बहुत पश्चाताप करोगी, बहुत। ये जो भी हुआ अति उत्तम हुआ। प्रतीत होता है ये असुर सैनिक माता कौशिकी से भयभीत होकर पलायन कर गए। हाँ इंद्रदेव, और अब तो ये शुंभ मात्र माता को शब्दों के जाल में उलझाने का प्रयत्न कर रहा है। नहीं देवराज, सूर्यदेव, शुंभ इतनी सरलता से पराजय स्वीकार करने वाला नहीं। इसमें भी कोई भेद है, कोई कुटिल योजना अवश्य है उसकी। कार्तिकेय का कथन उचित है देवराज इंद्र। शुंभ भयभीत होता यदि उसके सारे असुर युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाते, परंतु ये तो शांत और स्थिर खड़ा है। किंतु मामा जी, यदि शुंभ ने अपनी सेना को स्वयं यहाँ से भेजा है तो कहाँ भेजा है? माँ तो यही है। इसका अर्थ है इन असुर सैनिकों को। क्या हुआ गणेश? तुम अचानक ऐसे चिंतित क्यों हो गए? कहाँ गए हैं ये असुर? भैया, इस दुष्ट ने अपने असुर सैनिकों को वहाँ भेजा है जहाँ वो माँ को सर्वाधिक पीड़ा पहुँचा सकेंगे। हाँ, समस्त संसार पर संकट उत्पन्न करने गए हैं वो। ये तो सर्वथा अनुचित है। निर्दोषियों को आहत करना तो किसी भी योद्धा के लिए उचित नहीं है।
अरे मृग, तुम तो हमारे मित्र हो ना, हम तुम्हें भोजन देंगे। तुम हमारे साथ क्रीड़ा करोगे ना, बहुत आनंद आएगा। अब तुम हमारे साथ ही रहना। ओम नारायणी नमस्ते, नारायणी नारायणी नमस्ते, ओम नारायणी नारायणी नमस्ते, ओम 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 नारायणी नमस्ते। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे असहाय होने का प्रतीक है देवी, और तुम्हारा असहाय होना मेरे आनंद का स्रोत है। अरे ये कैसी भयंकर ध्वनि है? ये आकाश में अग्नि कैसे उत्पन्न हो गई? हमारे उत्सव में ये कैसा व्यवधान है? ये अग्नि तो हमारी उपज की ओर बढ़ रही है। जलाओ, बुझाओ अग्नि को, शीघ्रता करो, बुझाओ। ये तो असुरों का आक्रमण है। उन्होंने हमारी उपज नष्ट कर दी है और वो हम पर भी आक्रमण कर रहे हैं। माता, माता हमारी रक्षा कीजिए। माता हमारी रक्षा कीजिए। माता, माता हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए। क्या हुआ देवी कौशिकी? मेरी इस चाल से तुम स्तब्ध हो गई ना? मैंने उचित स्थान पर वार कर दिया ना? अब इसने वो अपराध किया है जो सर्वथा अक्षम्य है। नीचता की पराकाष्ठा है ये। जगत भर में उत्पन्न होती अपनी संतानों की चित्कार सुन रही हो ना तुम? उनकी पीड़ा का तुम्हें आभास हो रहा है ना? अब तुम यहाँ मेरे सैनिकों से युद्ध करने के लिए स्थित हो और मेरी शेष सेना ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग में पहुंचकर तुम्हारे संतानों को बंदी बनाकर प्रताड़ित कर रहे हैं। माता हमारी रक्षा कीजिए। माता, माता हमारी रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए माता, हमारी रक्षा। जगत जननी कहलाती हो ना तुम? अपने संसार की रक्षा करती हो ना तुम? तो मैंने अपनी शक्ति से तुम्हारे संसार पर ही प्रहार कर दिया है। और ऐसा कर अब तुमने स्वयं को प्राण घातक आघात का भागी बना लिया है, दुष्ट शुंभ। कहो देवी, अब क्या करोगी तुम? यहाँ रहकर हमसे युद्ध करोगी या अपनी उन निरीह संतानों की रक्षा करोगी? क्योंकि एक साथ तुम दो कार्य नहीं कर सकती। मां को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके भक्तों की रक्षा हेतु अब मैं ही प्रस्थान करता हूं। नहीं पुत्र कार्तिकेय, शुंभ ने एक बहुत भयानक भूल की है। एक नारी को नहीं, एक मां को चुनौती दी है उसने। अपनी संतानों की रक्षा के लिए मां किसी भी सीमा तक जा सकती है, जिसके लिए उसे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु पिताश्री, यही तो स्थिति की विडंबना है। माँ यदि यहाँ रहकर शुंभ से युद्ध करेंगी तो वहाँ अन्य लोकों में असुर सैनिक निर्दोष जीवों को कष्ट देंगे, और यदि वो यहाँ से प्रस्थान करेंगी तो इसे शुंभ अपनी विजय समझेगा। माँ एक ही समय पर सभी स्थानों पर कैसे उपस्थित होंगी? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारी मां के पास ही है पुत्र। एक बार अपने संतानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ले तो निशुंभ का अंत भी निश्चित है।
मिथ्या शक्ति का अभिमान व्यक्ति से भूल करवाता है, जो उसके पतन का कारण बनता है।